नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आप ज्ञान पिपासु धर्म पिपासु आप सबकी जय हो। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी में एक एक श्लोक का अर्थ सुना रही हूँ। आज अयोध्या कांड से 84 सर्ग का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। चतुर्शततमः सर्ग। जानिए सूझबूझ का महत्वपूर्ण ऐसे स्थान पर कितना महत्व है जहां पर जस्ट उसके उल्टा हो। यानी इस सर्ग में निषाद राज का सूझबूझ अगर वह प्रकट हो जाता तो भरत को बहुत दुख होता। वाणी से ही अगले सर्ग में दुख हो गया। अगर निषाद राज सूझबूझ के साथ जो उनके मन में संदेह था, दोनों संदेहों की तैयारी करके गए भरत से। जब देखे कि भरत राज के सैनिकों के साथ गंगा के तट पर पड़ाव डाला है, तो उनके मन में बहुत संदेह हुआ। तो संदेह को यूं नहीं जाने दिया, उन्होंने संदेह के रूप में पूरी तैयारी कर ली, लेकिन प्रकट नहीं किया। प्रकट न करते हुए किस स्वरूप में वे भरत से मिलने गए, वह यहाँ पर जानिए इस सर्ग में। और हम लोग के व्यवहारिक जीवन में इससे बहुत सीखने को मिलेगा कि मन में संदेह है तो संदेह के प्रति तैयारी रखिए, और जब तक पूरी परिस्थिति जान मत लीजिए तब तक उस संदेह को प्रकट मत करिए। यह बहुत बड़ी बात यहाँ सीखने की मिलेगी। आप सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ जाएंगे। जब इधर भरत जी ने अपने सैनिकों के साथ गंगा तट पर पड़ाव डाला, तो उधर निषाद राज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा। क्या कहा? भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है, समुद्र के समान यह सेना अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। देखिए उसका जो ध्वजा है उसके रथ पर फहरा रही है कोयवेदार के चिन्ह वाली। कहते हैं निषाद राज, मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया, यानी हमारे स्वामी सखा श्री रामचंद्र जी को मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ के संपन्न एवं दुर्लभ राज लक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम तो मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। ये जो 500 नावें हैं, इसमें सारे सैनिक तुम बैठ जाओ और सारे अस्त्र शस्त्र से सुरक्षा के लिए डटे रहो एकदम ध्यान से, और जो भी फल मूल मिले उसे ही खाकर रहना, इधर से उधर नहीं जाना। अपने राज्य की जो सीमा है बंधु बांधुओं की रक्षा करते रहे। उनसे फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव मुझे संतोषजनक होगा तभी उनकी यहाँ सेना आज कुशल पूर्वक गंगा से पार जा सकेगी, नहीं तो नहीं। यूं कहकर यहाँ पर सूझबूझ होती है। यूं कहकर निषाद राजगु मिश्री, जिसे सर्ग में मत्स्यंडी लिखा है, मिश्री फल के गूदे मधु आदि भेंट लेकर भरत के पास उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले
प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनती के भांति भरत से कहा, ककुत स्थल का ककुत कुलभूषण यह बूढ़ा निषाद राजगुह अपने सहस्त्र बाहु भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई का जो श्री राम है उनका सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग विशेष रूप से पता है, इसे जानकारी है और शायद इसे ये भी पता हो कि आपके बड़े भाई श्री राम और छोटे भाई लक्ष्मण भाभी सीता कहाँ रुकी, इसलिए इन्हें मिलने का अवसर दीजिए। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत तो प्रसन्न हो गए और कहा, तुरंत मेरा मिलन करो निषाद राजगुह से। मिलने की अनुमति पाकर गो अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नता पूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ यह वन प्रदेश आपके लिए आपके घर में जो बगीचा है वैसा ही है, वन मत समझिएगा, घर के बगीचे के ही समान समझिएगा। सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी ना कर सके। तैयारी तो उसने जम के करके रखी है लेकिन वह बता नहीं रहा है। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यहाँ जो निषादों का घर है वह आपका ही है। आप यहाँ निवास पूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है, जिसे निषादों ने स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इसमें कुछ हरे हैं, कुछ पके हैं, कुछ फलों को मिलाकर गुदा बनाया गया है और सारे वन्य पदार्थ हम आपके लिए लेकर यहाँ उपस्थित हुए। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइए। अन्यत्र शब्द प्रयोग किया। अभी इस सर्ग में पूछा नहीं, अगले सर्ग में पूछेगा और उसके पूछने मात्र से ही पूरे सर्ग में भरत जी को जो पीड़ा होगी उस पीड़ा को वाल्मीकि मुनि कवित्व के द्वारा प्रकट किया। महाराज इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुर्शीति तमः सर्गा पूर्ण हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय।